तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं विद एसेशन रीजनिंग। और पहले आ रहा है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में पहला क्वेश्चन आ रहा है, अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम इज ए एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। ये ट्रू है। अमलगम क्या होते हैं? एलाइज ऑफ मरकरी को अमलगम कहते हैं। मरकरी लिक्विड होता है और इसमें अगर आप मान लो आप सोडियम ले रहे हो तो वो सॉलिड होता है। मरकरी ज्यादा होता है। जो भी आप मेटल ले रहे हो वो लेस अमाउंट में होता है। तो जितने भी अमलगम्स होते हैं दे आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। सॉरी, ये फॉल्स हो गया क्योंकि दे आर बेसिकली, मरकरी जो है वो लिक्विड है। सो मरकरी एक्सेस में होता है और जो मेटल हम लेते हैं वो सॉलिड होता है। मरकरी इज ए सॉल्वेंट एंड सोडियम इज ए सॉल्यूट, ये सच है। अब क्योंकि मरकरी सॉल्वेंट है और मरकरी लिक्विड है इसलिए इसको हम लिक्विड सॉल्यूशन में काउंट करते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन में काउंट नहीं करते। तो इसका आंसर डी है। सर पर ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्या चीज? सर डी पार्ट तो ये होता है ना कि दोनों फॉल्स हो, असर्शन भी और रीजन भी। अरे क्या बात कर रहे हैं? ये जो ये पुराना लगा हुआ है, ये इसको मत देखो। इसमें कुछ चीजें, कुछ इसमें जो सेक्शंस हैं वो पुराने उसके लगे हुए हैं। आपके जो चार ऑप्शन होते हैं उसमें ए में तो आता है असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन करेक्ट है। बी में आता है कि आपका जो असर्शन है वो करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है लेकिन एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। सी ऑप्शन में असर्शन जो है वो करेक्ट होता है लेकिन रीजन गलत होता है। और डी ऑप्शन के अंदर असर्शन गलत होता है और रीजन सही है। इसमें कुछ क्वेश्चन पुराने फॉर्मेट के लगे हुए हैं, वो मैं बैठा हूँ ठीक कराने के लिए। बाकी जो तुम कह रहे हो वो गलत है। सीबीएसई नहीं पढ़ रहा क्या तू? पहली बार देख रहा है सेशन रीजन? नहीं हम्म। सर, देखा हुआ था बट आपने वो लिखा हुआ था तो। नहीं, ये पुराना है, इसमें कुछ कुछ फॉर्मेट पुराने लग गए थे। अगला आ रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट इन वाटर और एटमॉस्फेयर इज ऑफन एक्सप्रेस इन पीपीएम। ये सच है। पार्ट्स पर मिलियन में उनकी कंसंट्रेशन एक्सप्रेस की जाती है जो बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, आपको पता है। और चाहे हवा में पॉल्यूटेंट हो या पानी में पॉल्यूटेंट हो तो ये बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, इसलिए इनकी कंसंट्रेशन पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन में एक्सप्रेस होती है। Concentration in parts per million can be expressed in mass to mass ratio, volume to volume ratio या mass to volume ratio। करेक्ट है। अगर हम लोग बात करें पीपीएम की तो जिसकी कंसंट्रेशन निकालनी हो पीपीएम में उसका मास भी ले सकते हो, उसका वॉल्यूम भी ले सकते हो, मास बाय वॉल्यूम भी ले सकते हो। तो पीपीएम में ये कंपल्शन नहीं होती कि ऊपर मास लिया है तो नीचे भी मास लेना है, या ऊपर वॉल्यूम लिया है तो नीचे भी वॉल्यूम लेना है। मतलब ऐसा नहीं है कि मास ही लेना है, हमेशा वॉल्यूम के हिसाब से भी बना सकते हैं, मास टू वॉल्यूम भी कर सकते हैं। तो इसमें एसेशन रीजन दोनों करेक्ट है, बट ऑब्वियसली एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, तो बी आंसर है। ये लाइव क्लास रखी इसलिए है ताकि आप साथ साथ डाउट पूछ सको, तो जो भी डाउट आ रहा है वो साथ साथ पूछ लो। करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होनी चाहिए थी? अगर हम सोचे तो ये होनी चाहिए थी कि इसमें सॉल्यूट बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, वन मोलर सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड। मेरे पैकेज में क्वेश्चन कवर्ड है देन वन मोलर। मैंने आपको रट्टा लगवाया था कि कैपिटल एम बड़ा होता है और स्मॉल एम छोटा होता है, ऐसे ही याद कर लो कि वन मोलर सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड है, इसका मतलब इसमें सॉल्यूट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वन मोलर। मोलैरिटी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड इट इज एज ए वॉल्यूम डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। तो मोलैरिटी जो है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है क्योंकि वॉल्यूम डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ये बात सच है। ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो बी आंसर है। आपको पता है मोलैरिटी, अगर आप चाहो तो टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन कौन है? एक तो मोलैरिटी है, एक नॉर्मेलिटी है। ये सही है कि नॉर्मेलिटी आपके इन जनरल सिलेबस में नहीं है सीबीएसई बोर्ड में, लेकिन अगर किसी का भी प्रैक्टिकल रहता हो तो। एंड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ की यूनिट भी ग्राम पर लीटर होती है, इसमें भी वॉल्यूम आता है। तो मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और स्ट्रेंथ, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तीनों में ही
टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ता है और मोलैरिटी कम होगी, नॉर्मलिटी कम कम होगी, स्ट्रेंथ भी कम होगी। अगला आ रहा है, एट इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर विल बी ऑलवेज रिच इन द कंपोनेंट विच इज मोर वोलेटाइल। ये बात सच है। अगर आपके पास दो कंपोनेंट हैं, ए और बी, और मान लो ए का जो वेपर प्रेशर है प्योर ए का, ये 100 है, और जो प्योर बी है उसका वेपर प्रेशर 50 है। तो जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा ऑब्वियसली उसके वेपर्स ज्यादा बनेंगे, जिसका वेपर प्रेशर कम होगा उसके वेपर्स कम बनेंगे। तो जब इक्विलिब्रियम आएगा तो जो कंपोनेंट ज्यादा वोलेटाइल होता है, जिसमें उड़ने की क्षमता ज्यादा होती है, जो वेपर ज्यादा फॉर्म करता है, वो आपको वेपर फेज में ज्यादा मिलेगा। ये सच है। कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज इन इक्विलिब्रियम विद सॉल्यूशन डिटरमाइंड बाय द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट। बिल्कुल सच है, जैसे मैंने आपको दिखाया, जिसका प्रेशर ज्यादा होता है बेसिकली वो ज्यादा उड़ता है। तो वेपर फेज में कौन सा लिक्विड ज्यादा वेपर फॉर्म करेगा, दैट डिपेंड अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट। असर्शन सही है, रीजन सही है, एक्सप्लेनेशन सही है, ए आंसर है। पार्शियल प्रेशर आपको पता है क्या होता है, इट इज पी नॉट है। जैसे पी ए का बात करें तो पी नॉट है इंटू एक्स ए। कहीं कोई डाउट आ रहा है आप साथ साथ पूछो। नेक्स्ट आ रहा है, एक आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होता है। बिल्कुल सच है, आपको पता है डेल्टा एच भी जीरो होता है, डेल्टा वी भी जीरो होता है। आइडियल सॉल्यूशन में ए बी इंटरेक्शंस आर लोअर, नहीं, इक्वल टू होती है। फॉल्स हो गया। सो आइडियल सॉल्यूशन में ए और बी के बीच में वही अट्रैक्शन होती है जो ए में होती है और बी बी में होती है। असर्शन सही है, रीजन गलत है, सी आंसर है। ये जो सॉलिड सॉल्यूशन का पहला क्वेश्चन था ना, इसका आंसर बुक्स में अलग अलग दिया होता है, दिया हुआ है। तो मैं इसको अगली क्लास में दोबारा क्रॉस चेक करता हूँ। फिलहाल इस पे स्टार लगा रहा हूँ, आप भी सर्च कर लो। जम नहीं रही है एक्सप्लेनेशन। ये जो मेरे हिसाब से जो मैंने लिखा है वो सही है, लेकिन काफी जगहों पे मरकरी का अमलगम जो है वो सॉलिड सॉल्यूशन में दिया हुआ है, तो इसे क्रॉस चेक कर लेंगे। अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे व्हाट्सअप कर देना। नेक्स्ट आ रहा है, ए सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल एंड एनिलीन शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ। सही है। इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउट लॉ, ए बी अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन ए अट्रैक्शन एंड बी बी अट्रैक्शन। ये भी सही है, असर्शन सही है, रीजन सही है, एक्सप्लेनेशन सही है, ए आंसर है। एनसीईआरटी में नेगेटिव डेविएशन के दो तीन एग्जांपल ही दे रखे हैं। क्लोरोफॉर्म एसीटोन हमारा नंबर वन एग्जांपल है विदाउट एनी डाउट, लेकिन एनसीईआरटी में फिनॉल एनिलीन भी मेंशन कर रखा है, तो ये आपको याद कर लेना चाहिए। नेगेटिव डेविएशन का मतलब है जो दो लिक्विड आपने मिक्स करे हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन बन रही है वो इंडिविजुअली लिक्विड से ज्यादा बन रही है, और अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो वेपर प्रेशर कम आ जाएगा। इसलिए ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सॉल्यूशन विच शोज लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ये गलत कह रहा है, आप याद करो। एजियोट्रोप दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मिनिमम बॉइलिंग और एक होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग। रट्टा क्या लगवाया था, मिनिमम बॉइलिंग वाले में पॉजिटिव डेविएशन होती है फ्रॉम राउट लॉ, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप जो होते हैं उनमें नेगेटिव डेविएशन होती है फ्रॉम राउट लॉ। तो उल्टा चलता है। तो इसमें लिखा हुआ है लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम मैक्सिमम बॉइलिंग, तो ये गलत हो गया। 95% सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल इज एग्जांपल ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप। ये भी फॉल्स है, ये दोनों फॉल्स हैं। इनमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें दोनों फॉल्स होंगे, क्योंकि इनमें जो जहां से मैंने क्वेश्चन लिए उनमें कुछ पुराने एनसीईआरटी के पुराने क्वेश्चन थे जिनमें एसर्शन रीजन दोनों गलत भी हुआ करते थे।
अब जो सीबीएसई का फॉर्मेट है उसमें कभी भी दोनों चीजें गलत नहीं होती हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं करा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रखे गए हैं जिनमें सेशन रीजन दोनों गलत है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ साथ साथ। ऑब्वियसली आप इसमें कोई चॉइस मार्क नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं आते इस फॉर्मेट में। ठीक है। एक्वेटिक लाइफ इज मोर कंफर्टेबल इन वार्म वाटर देन कोल्ड वाटर, ये बात गलत है। आपको पता है एक्वेटिक लाइफ कोल्ड वाटर में रहना पसंद करती है, क्योंकि कोल्ड वाटर में मोर ऑक्सीजन गैस डिजोल्व होती है। आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने पे गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। केएच वैल्यू N2 और O2 दोनों की घटती है विद टेम्परेचर। इस पे विचार करो। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी घटेगी, और सॉल्युबिलिटी घटेगी तो केएच बढ़ेगा। हमेशा याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, केएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। जो गैस ज्यादा घुलेगी उसका केएच कम होता है। तो ये सही कह रहा है, KH N2 और O2 दोनों की घटेगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पे केएच की वैल्यू घटेगी। ये फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया। जिस गैस की सॉल्युबिलिटी कम होती है उसका केएच ज्यादा होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी घटेगी तो केएच की वैल्यू बढ़ेगी। अगेन इसमें दोनों ऑप्शन फॉल्स हैं। जो भी मैं लिख रहा हूँ आप प्लीज साथ साथ लिखो, और जो भी कोई सवाल है वो साथ साथ पूछो। प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं होता ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ये सच है। ये एनसीईआरटी में भी लाइन लिखी हुई है, इसको आपको पढ़ना चाहिए, बारीक लाइनें होती हैं ये। तो प्रेशर बढ़ाने पे सॉलिड्स की सॉलिबिलिटी, जैसे आप नमक पानी में घोल रहे हो, तो अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो नमक की सॉलिबिलिटी बढ़ नहीं जाएगी। तो प्रेशर का प्रभाव सिर्फ आपको पता है गैसियस स्टेट पे होता है, ना लिक्विड स्टेट पे प्रभाव पड़ता है। जैसे इथेनॉल है, आप इथेनॉल को पानी में घोल रहे हो, प्रेशर बढ़ाने पे इथेनॉल ज्यादा नहीं घुल जाएगा। लिखा हुआ है सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल, ये बात भी सच है। तो प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं होता ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इसके अलावा सॉलिड और लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल, ये बात भी सच है। इसके अगेन एक्सप्लेनेशन को लेकर थोड़ा डाउट है तो मैं स्टार लगा रहा हूँ। मेरे हिसाब से इसका आंसर बी है, फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। कई जगह पे इसका आंसर ए दिया हुआ है, तो स्टार लगा दिया इसलिए मैंने। कुछ क्वेश्चन आएंगे, देखो जितना मर्जी हम कोशिश कर लें, सारे सेशन रीजन तो परफेक्ट बैठते नहीं है। हर चैप्टर में एक या दो क्वेश्चन रहेंगे जो डाउटफुल रहेंगे, बट विल ट्राई टू सी अगर कहीं और अच्छी एक्सप्लेनेशन मिले तो इस पर देखा जा सकता है। नेक्स्ट आ रहा है डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बाय एडिंग, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर ऑन एडिंग 1 mole of sucrose is higher to produce by adding 1 mole of urea in the same quantity। गलत। आपको पता है कि ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और ये डिपेंड करती है ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे। तो अगर आपने 1 मोल यूरिया लिया है या आपने 1 मोल सुक्रोज लिया है, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे इस बात का असर नहीं पड़ता कि सॉल्यूट कौन है। असर इस बात का पड़ता है कि सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं, क्योंकि आपने सुक्रोज भी 1 मोल लिया है और आपने यूरिया भी 1 मोल लिया है। तो इसमें दोनों में आपने सेम मात्रा में ही सॉल्यूट डाला है, तो दोनों में वेपर प्रेशर में जो गिरावट है वो सेम ही देखने को मिलेगी। मोलर मास ऑफ सुक्रो शुगर इज लेस देन यूरिया, ये भी गलत है। आपको पता है शुगर का जो मोलर मास है वो 342 यू होता है, और यूरिया का मोलर मास 60 यू होता है। इसमें भी दोनों फॉल्स हैं, पुराने फॉर्मेट का क्वेश्चन है।
लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। गलत। आपको पता है ये जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है। अगर आप 1 मोल यूरिया डालोगे तो सॉल्यूशन का प्रेशर जो है मान लो 10 हो जाएगा, और अगर आप 2 मोल यूरिया डालोगे तो सॉल्यूशन का प्रेशर जो है वो 5 हो जाएगा। तो जितना ज्यादा आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे उतना वेपर प्रेशर कम होता जाता है। तो वो ये कह रहा है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल। ये बात गलत है। आगे लिखा हुआ है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड रिलेटिव लोअरिंग दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। गलत है, क्योंकि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग इज ए। तो याद करेंगे चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है। रिलेटिव लोअरिंग, elevation in boiling point. Boiling point is not a colligative property. Elevation in boiling point is a colligative property. Freezing point is not a colligative property. Depression in freezing point is a colligative property. Osmotic pressure is a colligative property. इसके अंदर भी दोनों रॉन्ग है। Vapor pressure of aqueous solution of sucrose is less than 1.03 bar at 373 Kelvin। वो कह रहा है अगर हम सुक्रोज का सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर 1.013 बार से कम आएगा। ये बात सच है, क्योंकि जो प्योर वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और ये बॉइलिंग पॉइंट तब होता है व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर इज 1.013 बार। अब अगर आप इसमें डालते हो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो आपको पता है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने पे सॉल्यूशन का प्रेशर पहले के मुकाबले कम हो जाएगा। यही वो आपसे कह रहा है कि वेपर प्रेशर सुक्रोज का कम होता है 1.013 बार से एट द बॉइलिंग पॉइंट। ये बात सच है, क्योंकि सुक्रोज इज ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट और इसको ऐड करने पे वेपर प्रेशर घटेगा। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 1.013 बार एट दिस। ये बात भी सच है। बी आंसर है इसका। इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होनी चाहिए थी? ये होनी चाहिए थी कि सुक्रोज एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है जिसके डालने पे वेपर प्रेशर घटता है। ऑस्मोसिस डज नॉट टेक प्लेस इन टू आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बिल्कुल बात सच है। आपके पास दो सॉल्यूशन है, मान लो यहाँ पे आपने यूरिया लिया हुआ है और यहाँ पे आपने सुक्रोज लिया हुआ है, और ये दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक है। आपको याद है अगर सॉल्यूशन आइसोटोनिक हो तो अल्टीमेटली क्या होता है, उनकी मोलैरिटी सेम होती है। तो जो इसकी मोलैरिटी होगी वही इसकी मोलैरिटी होगी। तो जब दोनों की मोलैरिटी ही सेम है, दोनों की कंसंट्रेशन ही सेम होगी, तो पानी की मूवमेंट हो ही नहीं सकती। आपको याद है ऑस्मोसिस के दौरान क्या होता है, पानी ऑलवेज मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। याद करो अगर दो सॉल्यूशन आइसोटोनिक है, दे अल्टीमेटली हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, दे हैव सेम मोलैरिटी, दे हैव सेम कंसंट्रेशन। आगे लिखा हुआ है इन दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। ये बात सच है। असर्शन सही है, रीजन सही है, एक्सप्लेनेशन सही है। ए आंसर। अगर दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो पानी कहीं कहीं भी मूव नहीं करेगा। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ये सच है। कोई भी लिक्विड अगर आपने लिया हुआ है, किसी भी टेम्परेचर पे आपने लिया हुआ है, उसके वेपर्स का जो भी प्रेशर आ रहा है उसी को वेपर प्रेशर कहते हैं। इफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी ग्रेटर। नहीं, घट जाता है। फॉल्स। आपको पता है अगर हम डालते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो सॉल्यूशन का प्रेशर सॉल्वेंट के मुकाबले कम हो जाता है। अगला आ रहा है 1 मोलर KCl हैज ए ग्रेटर ऑस्मोटिक प्रेशर देन 1 मोलर ग्लूकोज। ये बात सच है, क्योंकि आपको पता है ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और KCl एक धोखेबाज सॉल्यूट है।
अगर हम केसीएल की बात करेंगे तो इसका आयोटा 2 होता है, तो पानी में जाके उसका ऑस्मोटिक प्रेशर 2 MRT हो जाएगा। वर्सेज अगर हम ग्लूकोज की बात करेंगे तो ग्लूकोज का तो आयोटा 1 होता है, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर MRT ही रहेगा। आप ऐसे भी कह सकते हो केसीएल पानी में जाके टूटेगा, जिससे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ जाएंगे, जिससे उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये बात सच है। रीजन लिखा हुआ है केसीएल पानी में जाके टूटता है, जिससे सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ जाते हैं और इसीलिए ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा आता है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सॉल्यूशन में इतने ही क्वेश्चन थे। मैंने जो कोशिश करी है वो ये है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जितने भी आपके ये सैम्पल पेपर रिलीज हुए हैं वहां से क्वेश्चन लेने की कोशिश करी है। किसी चैप्टर में ज्यादा है, किसी चैप्टर में कम है। तो क्वेश्चन इसमें रिपीट चाहते हो तो बताओ।